अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। ये तो मेरा चैलेंज है कि आपसे कोई इंस्टीट्यूट गलत नहीं हो सकता है। रिवीजन के बाद आपने किताब को ऐसे बंद करके आपने इस तरह जो है बैठ कर इसको क्या करना है, रिकॉल करना है कि एक्सेस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे मेरे दिमाग में आ रही है। अगर चैप्टर का क्या करना है, आपने इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है। 20,000 प्लस एमसीक्यूज करने हैं। आपने टेस्ट एनालिसिस के जरिए क्या मैंने क्या कहा, आप वहां पर जाएंगे, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ मेरा बायोलॉजी का सीरीज भी चल रहा है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अभी जो है शुरू है। ठीक है, आपने जो है बायोलॉजी को वहां पर भी साथ साथ पढ़ लेना है, क्योंकि वहां पर जो है 5 बोर्ड को एक साथ मिलाकर गुलिस्तान, फेडरल, पंजाब, किफ्स और मेरा अपने नोट्स, इन सब को मैं मिलाकर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आप 4-5 रिवीजन अगर महीने में एक चैप्टर का करते हैं, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन दोनों को आपने क्या करना है, एक साथ पढ़ लेना है। अब आप एक चैप्टर को रीड करें, उसके बाद आप जो है क्या करें, इसको रिवाइज करें। ठीक है, वेक्सेस को मैंने क्या किया, अगर आपको भी ये लगता है कि इस बायोलॉजी में फुल मार्क लेना इम्पॉसिबल है तो ये वीडियो आपके लिए जी दोस्तों। अगर आप बुक को 5-5 बार रिवाइज करके फिर भी आप भूल जाते हैं तो आपका तरीका सही नहीं है। तो इधर मैं आप लोग को 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर अमल करते हैं, आप इसको अप्लाई करते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, तो आप जो है मैक्सिमम मार्क्स ले जाएंगे। ठीक है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि हम आज बायोलॉजी का एक मास्टर क्लास लेने वाले हैं, जिसके बाद आप बायोलॉजी में 68/68 ले सकेंगे। और आपने वीडियो को जो आखिर तक देखना है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। मैक्सिमम स्कोर लेने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आपने सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बायोलॉजी के जो है आपने उनको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। आपने इनको हाईलाइट कर लेना है कि मेरा जो टारगेट होगा वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनका वेटेज 80%, 80% प्लस है। सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपने रिवीजन किस तरह करना है, आप जब भी किसी एकेडमिक लेक्चर बायोलॉजी का ले लेते हो, आपने उसको क्या करना है, नोट कर लेना है। अब उस लेक्चर को जिस टॉपिक से पढ़ा है किताब से, मिसाल के तौर पर आपने इस किताब के जरिए, ये जो किताब है आपने इस बुक में से और आपने जो लेक्चर बनाया है, इन दोनों को आपने क्या करना है, एक साथ पढ़ लेना है। अब इन दोनों के पढ़ने के बाद आपने इसकी रिवीजन की, फिर आपने इस चैप्टर का क्या करना है, आपने इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपके जो भी जो है मिस्टेक्स आए, फिर आपने क्या करना है, उनकी फिर से क्या करनी है, रिविजन करनी है। ठीक है, दूसरा रिविजन आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने जो है आपने क्या करना है, आपने पूरे उस चैप्टर को, मिसाल के तौर पर आपका जो चैप्टर है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी वैल्यूज है, आपने सबको हाईलाइटर के जरिए क्या करना है, हाईलाइट करना है। अब जब आपने चैप्टर को क्या किया, हाईलाइट किया, ठीक है, अब इस चैप्टर को फिर से आप क्या करें, रिविजन करें इसका। जब आप इसको रिविजन करेंगे, आप जो है इसके रिविजन के बाद आपने क्या करना है, इसका जो है टेस्ट एनालिसिस लेना है। यानी इसमें इस चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर आपका जो टॉपिक वीक है, ठीक है, अब उस टॉपिक को आप देख लीजिए, आप जहां पर आपके एमसीक्यू ज्यादा गलत हुए इस टॉपिक के अंदर, मिसाल के तौर कार्बोहाइड्रेट्स में आपके एमसीक्यू ज्यादा गलत हुए इस चैप्टर के अंदर, आपने वहां पर जाकर टेस्ट एनालिसिस के जरिए उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है। फिर से आपने आकर फिर से आपने क्या देना है, टेस्ट देना है, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने हैं। इसके बाद आपने जो है आपने उस चैप्टर को की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। शॉर्ट लिस्टिंग जिस चैप्टर की आपने जो है सबसे पहले क्या था, लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर के बाद आपने नोट्स तैयार किए थे, फिर आपने बुक की रिवीजन की, फिर आपने टेस्ट लिया। टेस्ट के बाद आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर का आपने शॉर्ट नोट्स एक पेज पर, मैंने खुद बनाया था, अपने टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने उस शॉर्ट लिस्टिंग मैंने की। अब आपने अगली बार जब आप आओगे उस चैप्टर पर, आपने उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ लेना है। जब आप इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे, इसके बाद आपने फिर से क्या करनी है, रिवीजन के बाद आपने फिर से जो है एक बार अपना टेस्ट ले लेना है कि कोई पॉइंट तो कमजोर नहीं रहा है। इसी तरह आप जो है आगे आगे जो है चैप्टर की तरफ आप चले जाएंगे। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते वक्त आपको ये जरूर देखना चाहिए कि इस साल आपके फर्स्ट ईयर की जो है 60% आपका बायो फर्स्ट ईयर से था, और 40% 2024 में जो है वो सेकंड ईयर का था। तो आपने इस चीज को भी इंपॉर्टेंट रखना है कि आपने फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर है वो ज्यादा है सेकंड ईयर से, तो आपने फर्स्ट ईयर में ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका बेस है। अगर कोई बेस को फॉलो करता है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। जहां तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो है रिवीजन। आपने रिवीजन को एक तरीका मैं बताऊंगा, 3R टेक्निक, उसके मुताबिक आप एक चैप्टर को रीड करें, उसके बाद आप जो है क्या करें, इसको रिवाइज करें। ठीक है, वेक्सेस को मैंने क्या किया, मैंने इसको पढ़ा, फिर मैंने इसको क्या किया, फिर से रिवाइज किया। रिवीजन के बाद आपने किताब को ऐसे बंद करके आपने इस तरह जो है बैठ कर इसको क्या करना है, रिकॉल करना है कि वेक्सेस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे मेरे दिमाग में आ रही है। अगर आपके दिमाग में 70% तक आ रही है चीजें जो आपने पढ़ी है इसके अंदर, तो समझ लो आपका टॉपिक 100% क्लियर हो गया है।
और इसी के साथ साथ आपने रिवीजन जो है महीने में 4 रिवीजन आपने करने। फिलहाल जो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मल्टीपल सोर्सेज से बचना है। आपने इस बायोलॉजी के अलावा अगर आपने इस फेडरल बायोलॉजी को पढ़ना है, इसके अलावा आप कोई और बायोलॉजी ना पढ़े, ठीक है। आपने एक सोर्स को पढ़ना है, ठीक है। आपने इसको आखिर तक पढ़ना है, इसके अलावा आपने कोई और चीज जो है नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप मल्टीपल सोर्स में जो है आप शुरू करेंगे, जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब लास्ट वीक होगा, आप रिवीजन नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप आखिरी हफ्ते में आप क्या करेंगे, आपके सामने इतने ज्यादा बुक होंगे, अब आप हैरान होंगे कि मैं कौन सा बुक रिवाइज करूं। आपने जो है इस एक ही बुक को फॉलो करना है। यहाँ तक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप कौन सा जो है फॉलो करते हैं, मैं आपको जो कमेंट, पहला रिवीजन पहले दिन, ठीक है, मैं अभी रिवीजन कर लिया। दूसरा रिवीजन 5वें दिन, तीसरा रिवीजन 13वें दिन, और चौथा रिवीजन हमारे पास क्या है 20वें दिन। और अगर आपने क्लास में रिवीजन करना है तो आप वो 28वें दिन आप कर ले। यानी आप 4-5 रिवीजन अगर महीने में एक चैप्टर का करते हैं, तो मेरा चैलेंज है कि आपसे कोई एमसीक्यूज गलत नहीं हो सकता है। ये मेरा चैलेंज, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस हवाले से। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। आप टॉपर बन जाओगे अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हैं। और स्टूडेंट जो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मल्टीपल सोर्सेज से बचना है। आपने इस बायोलॉजी के अलावा अगर आपने इस फेडरल बायोलॉजी को पढ़ना है, इसके अलावा आप कोई और बायोलॉजी ना पढ़े, ठीक है। आपने एक सोर्स को पढ़ना है, ठीक है। आपने इसको आखिर तक पढ़ना है, इसके अलावा आपने कोई और चीज जो है नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप मल्टीपल सोर्स में जो है आप शुरू करेंगे, जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब लास्ट वीक होगा, आप रिविजन नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप आखिरी हफ्ते में आप क्या करेंगे, आपके सामने इतने ज्यादा बुक होंगे, अब आप हैरान होंगे कि मैं कौन सा बुक रिवाइज करूं। आपने जो है इस एक ही बुक को फॉलो करना है। यहाँ तक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप कौन सा जो है फॉलो करते हैं, मैं आपको जो कमेंट कर रहा हूँ वो है फेडरल कॉलेज सीरीज या फेडरल जो स्कॉलर सीरीज है। आप ये बुक्स जो है पढ़ना शुरू कर दे, जिसमें बलुचिस्तान भी है, फेडरल भी है, पंजाब भी है। मैंने खुद इससे बुक से तैयारी की थी, अब मेरा सेकंड ईयर बायोलॉजी की, ठीक है। तो ये आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं अगर आप जो है सक्सेस होना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ आपने एक और बात याद रखनी है, आपने मल्टीपल सोर्सेज के बाद आपने जो है क्या करना है, आपने डायग्राम को लाइन टू लाइन काफी समझना है इसको। मिसाल के तौर पर ये डायग्राम मेरे पास, इस डायग्राम के अंदर से भी इस बार एमसीक्यूज आए थे और अगले बार आने के चांसेस भी 90+% है। इसीलिए आपके बुक में जितने भी डायग्राम्स है, जैसे ये डायग्राम है, आपने इस डायग्राम के अंदर देखना है कि इसके अंदर एनर्जी की बात हो रही है, या पर कोई जो है कोई एनएडीएच की बात हो रही है, या पर कोई किसी फॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है। कोई ऐसी पॉइंट कुछ ऐसे है जो डायग्राम के अंदर होते हैं लेकिन बुक के अंदर नहीं होते। इसी तरह अगर आप ये पॉइंट्स को देख ले और समझ ले इसको, लास्ट मेरा सबसे पहले आपको जो है एक सजेशन भी है, एक आपको एक बात बतानी है, वो है आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे बहुत फोकस देना है। आपने 20,000+ एमसीक्यूज करने हैं। आपने जितने भी बुक्स, चाहे वो किप्स के हो चाहे स्टार के हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा बुक जो लेक्चर लेते हैं ना किसी टॉपिक का, आप उस लेक्चर को क्या करें, नोट कर ले। उसी के बाद उस लेक्चर के साथ अब वो बुक का वो टॉपिक भी पढ़ ले, उसी के बाद उसकी रिवीजन कर ले। फिर आपने इसके बाद आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ली। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के बाद आप देख ले कि इस चैप्टर के अंदर आपका कोई टॉपिक क्या वीक तो नहीं है जिसकी वजह से वहां पर एमसीक्यूज गलत हुए। आपने टेस्ट एनालिसिस के जरिए क्या, मैंने क्या कहा, आप वहां पर जाएंगे, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने इसके बाद क्या कहा, मैंने कहा आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, ठीक है। इसी तरह मैंने ये बात की कि आपने अपने बुक को हाईलाइट कर लेना है, बुक को लाइन टू लाइन आपने हाईलाइट कर लेना है। इसी तरह मैंने ये बात भी की कि आपने जो है मल्टीपल सोर्सेज से बचना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा चैलेंज है, जाके देख लो। आप इस इन पॉइंट्स को फॉलो कर ले और कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया हो और आपका कोई भी सजेशन है कि अगला वीडियो किस चीज पर बना लूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ मिलते हैं। और इसी के साथ साथ मेरा बायोलॉजी का सीरीज भी चल रहा है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अभी जो है शुरू है, ठीक है। आपने जो है बायोलॉजी को वहां पर भी साथ साथ पढ़ लेना है, क्योंकि वहां पर मैं जो है 5 बोर्ड को एक साथ मिलाकर, बलुचिस्तान, फेडरल, पंजाब, किफ्स और मेरा अपने नोट्स, इन सब को मैं मिलाकर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मेरा सीरीज है बायोलॉजी बाय डॉक्टर सफी। इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एफएलसी स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।